हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्यांश 4 से 15 तक। एक विशाल जन समूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग ईसा के पास आ रहे थे। उस समय उन्होंने यह दृष्टांत सुनाया। कोई बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे। साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वह पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है। दूसरों को केवल दृष्टांत मिले, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है। ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर लें। इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है। वे कुछ ही समय तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन का भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त प्रभु की जय। प्रिय भाइयों तथा बहनों, ईश्वर की इच्छा है कि मनुष्य उन्नति करे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 28 में ईश्वर मनुष्यों को आशीर्वाद देते हुए कहा, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ। यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार अध्याय 15 वाक्यांश 16 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे। हम मनुष्य जीवन में अच्छा या बुरा फल उत्पन्न करते हैं। जिसकी संगति जैसी है वैसा ही फल उत्पन्न करता है।
जिसकी संगति ईश्वर जो भला है के साथ है तो फल भी अच्छा होता है, और जिसकी संगति संसार के साथ है उसका फल भी सांसारिक होता है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम संसार में ज़रूर हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 वाक्यांश 10 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता है। आज के सुसमाचार बीज बोने वाले दृष्टांत के वृत्तांत में प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर का वचन बीज है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, बीज में जीवन है, इसलिए वह अंकुरित होता है, पौधा बनता है और बाद में फलदायक होता है। उसी प्रकार ईश वचन जीवन है, जैसे कि हम संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6 वाक्यांश 63 में पढ़ते हैं, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वह आत्मा और जीवन है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वाक्यांश 12 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्यांश 3 में प्रभु कहते हैं, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। अतः हमें जीवनदायी इस वचन को ग्रहण करने के लिए अपने हृदय को शुद्ध एवं पवित्र करना है, क्योंकि यदि हमारा जीवन पत्थर के समान कठोर और ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, बुरे विचार, बुरी आदत इत्यादि कांटों से युक्त है तो हमारा जीवन भी फलदायक नहीं होगा। आइए हम कोरोना की महामारी में वचन की शक्ति एवं पवित्र आत्मा की सहायता से ज़रूरतमंदों की सहायता करते, भाईचारा दिखाते हुए पुण्य फल उत्पन्न करें। आमीन।